Let's study chapter 4 for New Learning to Communicate book, and the chapter name is A Dog Loves Cakes. So, let's share the ideas. So, do you have a pet? If you don't, do you know anyone who does? क्या आपके पास पेट है? क्या आपको पता है किसी के बारे में जिसके पास पेट है? तो आपके लिए नीचे क्वेश्चन है. ओके, गिव द नेम ऑफ द पेट एंड से व्हाट काइंड ऑफ पेट इट इज. सो अगर आपके पास कोई पेट है या आप किसी पेट को जानते हो तो उस पेट का नाम आपको यहाँ लिख देना है एंड व्हाट काइंड ऑफ पेट इट इज वो लिखना है कि क्या वो डॉग है, कैट है, रैबिट है, कौन सा पेट है उसके बारे में यहाँ लिख देना है उसका काइंड. ओके, सो इफ इट इज अ एनिमल then you can write animal and then you can also write dog, cat, whatever it is. So next question is, what do you like about the way pet behave in the house? ओके आपको कैसा पसंद है पेट कैसे बिहेव करे हाउस पे. आई मीन कि अगर आपके बेड पे आपके साथ सो जाए या फिर आपके साथ टीवी देखे सोफा पे या फिर गुड बॉय की तरह जब खाना मिले तब खाना खा ले. एंड व्हाट डू यू नॉट लाइक अबाउट देयर बिहेवियर, और ऐसा क्या है कि उसके बिहेवियर के बारे में आपको पसंद नहीं है. सो टू क्वेश्चंस, क्या पसंद है एंड द अदर क्वेश्चन क्या पसंद नहीं है पेट के लिए जो बिहेव करता है वो. ओके, सो दीज आर जस्ट क्वेश्चंस फॉर यू. No need to answer, just this is for discussion and sharing your ideas. Okay, draw or paste picture in the space provided of the animals you would like to keep as pets. Okay, आप वैसा एनिमल जिसको आप पेट बनाना चाहते हो या फिर आपका कोई पेट हो उसका पिक्चर को आप ड्रॉ कर सकते हो. ओके, एंड यू कैन इमेजिन ऑल्सो. ठीक है, ये स्पेस उसके लिए है, आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो या फिर पिक्चर पेस्ट कर सकते हो. नाउ लेट्स रीड द स्टोरी. Okay, the story is about a pet dog and his master. Okay, Mr. Jones is an old man. Mr. Jones क्या था? एक बूढ़ा आदमी था. He lives alone in his cottage. वो अपने कॉटेज में अकेले रहता था. His best friend is Toffee, his dog. So उस ओल्ड मैन जिसका नाम मिस्टर जोन्स है उसका एक बेस्ट फ्रेंड था, वो उसका डॉग था. ठीक है, उस डॉग का नाम था टॉफी. एवरी डे मिस्टर जोन्स फॉलोज द सेम रूटीन. हर दिन मिस्टर जोन्स सेम ही रूटीन को फॉलो करता था. कोई चेंजेस नहीं आते थे, मतलब सुबह इतने बजे उठना है, फिर ऐसे करना है, फिर दूसरा ऐसा करना है. जो भी एक रूटीन होता है हमारा डेली लाइफ का उसका सेम रूटीन होता था जो कि वो फॉलो करता था. ही गेट्स अप लेट इन द मॉर्निंग्स. वो क्या करता था, अब यहाँ पे उसका एक रूटीन बताया जा रहा है कि वो लेट उठता था सुबह में. ही हैज अ वॉश एंड देन ही गो आउट फॉर अ वॉक. वो क्या करता था, नहाता वहाता था एंड देन वो बाहर वॉक के लिए चला जाता था. ही टेक्स टॉफी विथ हिम एंड नाउ टॉफी इज डॉग, सो टॉफी को भी वो अपने साथ लेके जाता था. ही फर्स्ट गोज टू द कॉफी शॉप एट द कॉर्नर. ठीक है, पहले कहाँ जाता था वो, पहले कॉर्नर में कॉफी शॉप था वहां पे ही जाता था. ही ड्रिंक्स अ कप ऑफ कॉफी एंड ईट्स अ स्लाइट ऑफ फ्रूट केक. ठीक है, कॉफी शॉप में वो क्या करता था, एक कप ऑफ कॉफी पीता था और वहां पे एक फ्रूट केक का एक स्लाइस खाता था. द केक इज ऑफ द केक इज फॉर 2 रुपीज. ओके, केक कितने का होता था, 2 रुपीज का. टॉफी सिट्स अंडर हिज चेयर. अब आप पिक्चर देखो राइट हैंड साइड में, वो एक कॉफी शॉप में है एंड सामने में कप ऑफ कॉफी है एंड फ्रूट केक का स्लाइस रखा है एंड देखो टॉफी कहाँ बैठा, उसके चेयर के नीचे. He gives him a little cake, and you can see now, right now, that Mr. Jones is giving little cake to Toffee. Okay, then Mr. Jones crosses the road and buys a newspaper. उसके बाद
कॉफ़ी एंड ये स्लाइस ऑफ फ्रूट केक फिनिश करने के बाद वो रोड क्रॉस करके जाता था और न्यूज़पेपर खरीदता था। ही गिव्स द पेपर टू टॉफी। अब उस पेपर को कौन कैरी करता था? वो टॉफी को दे देता था, मिस्टर जून। टॉफी होल्ड्स इट जेंटली बिटवीन हिज टीथ एंड कैरीज इट होम। टॉफी क्या करता था? उस न्यूज़पेपर को अपने दांत के बीच में पकड़ लेता था और ऐसे ही मुंह से दबा के फिर वो होम ले आता था, घर पे ले आता था न्यूज़पेपर को। ही फील्स प्राउड डूइंग सो। और उसको ऐसे करके काफी प्राउड लगता था कि अरे कितना बड़ा काम किए हैं। ऑब्वियसली उसके लिए तो बड़ा काम है ही, वो एक इंसान तो है नहीं टॉफी। सो उसको अच्छा भी लगता था न्यूज़पेपर को कैरी करने में। लास्ट मंथ मिस्टर जोन्स फेल इल। ओके, नाउ लास्ट मंथ के बारे में बात हो रही है कि मिस्टर जोन की तबीयत खराब हो गया। ही कुड नॉट लीव हिज बेड। वो अपने बेड से उठ भी नहीं पा रहा था। द डॉक्टर टोल्ड हिम यू हैव गॉट द फ्लू। ओके, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें फ्लू हो गया है। नाउ मिस्टर जोन्स कुड नॉट गो आउट टू गेट हिज डेली न्यूज़पेपर। एंड जब तबीयत खराब हो चुका है तो मिस्टर जोन्स अपना डेली लाइफ जैसे वो पहले रूटीन फॉलो करता था वो नहीं कर पा रहा था। एंड उसको न्यूज़पेपर भी नहीं ला पा रहा था। ही थॉट ऑफ अ प्लान। ठीक है, उसके दिमाग में एक प्लान आया। वो सोचा, ही गेव अ 2 रुपी कॉइन टू टॉफी। एंड 2 रुपए का वो जो कॉइन आता है वो टॉफी को दे दिया। लाइक अ रॉकेट द डॉग शॉट ऑफ एंड केम बैक विद अ न्यूज़पेपर इन हिज माउथ। जैसे रॉकेट कैसे भाग के जाता है जल्दी से, उसी तरह जैसे ही उसको वो 2 रुपए का कॉइन दिया वैसे ही वो टॉफी भाग के गया एंड भाग के वापस न्यूज़पेपर अपने माउथ में लेते हुए आ गया मिस्टर जोन्स के पास। आफ्टर अ वीक मिस्टर जोन्स वेंट आउट। The newspaper seller told him, You owe me 14 rupees. जब एक वीक के बाद मिस्टर जोन बाहर गया, वो जब उसका तबीयत ठीक हो गया तो द न्यूज़पेपर सेलर उसको बोला कि तुम्हें मुझे 14 रुपीज देना है। ठीक है, और मतलब कि न्यूज़पेपर का जो सेलर था वो उससे 14 रुपीज मांग रहा था। योर डॉग टुक 7 न्यूज़पेपर एंड डिडंट ब्रिंग एनी मनी। ठीक है, उसका जो डॉग था टॉफी 7 न्यूज़पेपर ले गया था बट वो कोई मनी नहीं लेके आया। ठीक है, तो 14 क्यों हो रहा है यहाँ पे रुपीज? बिकॉज 7 न्यूज़पेपर, ईच न्यूज़पेपर 2 रुपीज, सो 7 into 2 14। ठीक है, मिस्टर जोन्स वॉज सरप्राइज्ड। वो तो बिल्कुल हैरान हो गया। I'll find out what टॉफी हैज बीन अप टू। कि चलो देखते हैं कि भाई पता कर लेते हैं कि टॉफी ऐसा क्यों किया। और वो अपने मन में ऐसा सोचा। नेक्स्ट मॉर्निंग ही गेव टॉफी अ 2 रुपीज कॉइन। अगले दिन सुबह में टॉफी को वो 2 रुपए का कॉइन दिया। वैसे ही डॉग फिर डैश्ड आउट, मतलब भागने लगा। मिस्टर जोन्स फॉलोड हिम। मिस्टर जोन क्या किया? उसको पीछे पीछे गया। He saw the dog go to the coffee shop. उसने देखा कि उसका डॉग कॉफी शॉप जा रहा है। टॉफी put the coin on the counter and got a piece of fruit cake and gobbled it up. ठीक है, टॉफी क्या करता था कि वहां पे गया फूड शॉप में एंड वहां पे कॉइन को काउंटर पे रख दिया एंड वहां से उसको फ्रूट केक मिल गया और उसको खा गया। नॉटी डॉग सेड मिस्टर जोन्स। मिस्टर जोन क्या बोला उसको ऐसा करते देख कि नॉटी डॉग है ये। Toffee heard his master's voice. He came to Mr. Jones and hung his head in shame. अब तो उसको देख चुका था उसका मास्टर, तो टॉफी सुन लिया ऐसा और फिर वो आया मिस्टर जोन के पास और अपना हेड को नीचे की तरफ लटका लिया। एंड उसको बहुत शर्मिंदा हो रहा था कि वो ऐसा क्यों किया, उसको शेम था वो। मिस्टर जोन्स पैटेड टॉफी एंड सेड डोंट डू दिस अगेन। ओके, तो मिस्टर जोन क्या किया, टॉफी के से पीछे पैट किया उसको, ऐसे होता है ना थपथपाना, एंड देन ही सेड कि ऐसा फिर से मत करना। नाउ टॉफी डज नॉट इवन लुक एट द कॉफी शॉप। अब फिर टॉफी कभी भी जब भी जाता था तो कॉफी शॉप की तरफ देखता नहीं था। When his master goes there, he sits outside and wags his tail. और जब भी उसका मास्टर भी जाता था तो बाहर बैठता था और अपना टेल को ऐसे हिलाते रहता था। Once Mr. June gave him a big slice of cake, but Toffee did not eat it.
एक बार क्या हुआ कि मिस्टर जॉन उसको बहुत बड़ा स्लाइस दिया केक का, लेकिन फिर भी टॉफी उसको नहीं खाया। Often Mr. Jones tell him you are the best dog in the world. उसको ना मिस्टर जोन हमेशा कहता था कि तुम बहुत अच्छे डॉग हो पूरी इस दुनिया में। Then he seems to glow with pride and joy. तो फिर वो बहुत खुश हो जाता था टॉफी। Now here are the question and answer. Question and answers I'll put in another video. So if you have not understood anything, please put down in the comment box. I'll answer that. So it's a story all about Mr. Jones and Toffee. Toffee used to go to the coffee shop and get the slice of fruit cake, and he does not give that to newspaper seller. So one day Mr. Jones saw and followed the Toffee and saw that what he was doing. So Toffee hung his head in shame. So next time whenever Mr. Jones he goes out and go to the coffee shop, then the what is name Toffee sits out. He did not come inside, so he was sitting outside. And whenever he gave Mr. June gives any cake also, he refused to eat it, but he always praise his dog. So dog was very happy when he hear always his praise. You can see Mr. June gave him a slice of fruit cake, but he did not eat it. And last, Mr. June told him that you are the best dog in the world. And he was so glowing by hearing this in pride and joy. So this was all about the chapter. You go through the chapter again, hear the video again and again to understand. And if you like the video, please subscribe the channel and like the video and share it with your friends. I'll come up with the next video with its question and answer.